हेलो दोस्तों, आज मैं पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं जो कि फर्स्ट क्लास है पॉलिटी का, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव वाइज एंड कॉन्सेप्ट वाइज भी आपको क्लास करवाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये संविधान सभा के बारे में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, संविधान सभा से रहेगा रिलेटेड। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी किस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान जो अभी चल रहा है भारत में, इस संविधान का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला कार्ल लॉरेंस अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे जिसने बनाया था हमारे भारतीय संविधान को। इसमें जो कि गठन करने में कैबिनेट मिशन का योगदान है, जो हमारे अभी संविधान लागू हुआ है, जिसका अध्यक्ष था लॉरेंस। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। वही इसमें एग्जैक्टली डेट पूछ रहा है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। 1934 में सबसे पहले ये प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका सदस्य के उपसभापति थे। ये उपसभापति पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये कार्यपालिका अंतरिम सरकार के जो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जिसमें कह रहा है संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे। प्रांतीय संविधान समिति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देखिए प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे, प्रांतीय। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषयों में सत्य नहीं है। यानी कि इसमें देखिए वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह वयस्क पर मताधिकार नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे, यह भी से नहीं था। वह बहुदलीय निकाय थी, ये था। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। देखिए इसका जो होगा आंसर ये हो जाएगा 1 और 2 सही है। जिसमें बेस का जो नौजवान लोगों का मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी जो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं 7 पर, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। यानी कि देखिए हमारा होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। यानी कि विधान परिषद को कब अधिकार मिला बजट पर बहस करने का, किस अधिनियम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय जो परिषद अधिनियम है 1892 में, इसे अधिकार मिला था विधान परिषद को बजट पर बहस करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अध्यक्ष पूछ रहा है, तो हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष पूछ रहा है तो हो जाएगा। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता। अगर अध्यक्ष भी पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर, जिसमें कह रहा है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि कैबिनेट मिशन में 3 जो सदस्य थे जो ब्रिटेन से आए थे, जिसमें लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिस्प था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुड, विलियम वुड जो इसका सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का। इसमें 3 सदस्य थे,
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजनाओं पर आधारित है? तो हो जाएगा पार्लियामेंट सुधार, पहला कह रहा है, दूसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और सी कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, अगर संघ संविधान समिति, संघ जो संघ वर्ड है, संघ अगर कहीं भी लगा हुआ होगा तो उसका अध्यक्ष रहेंगे जवाहरलाल नेहरू। ये बात याद रखिएगा, संविधान सभा के संघ जो जहाँ रहेगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कह रहा है कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर अधिवेशन चल रहा था जिसमें इसका मांग हुआ था संविधान सभा के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैजपुर। 1936 में फैजपुर में इसमें उठा था, और सबसे पहले 1934 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख। वह भी एक एमपी कम से कम 10 लाख, ये तो वोटों पर एक एमपी का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें भारत में सबसे पहला बार जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था कलकत्ता में 1773 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन, इनमें बड़ी संख्या समितियों की मदद में काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये बात सही है। गलत कथन पूछ रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर, इसमें पहले भी मैं बताया था क्वेश्चन में, जिसमें वयस्क को अलग रखा गया था, इसमें मताधिकार नहीं दिया गया था, वयस्क मताधिकार नौजवानों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि सूची X को सूची Y से मिलाइए। देखिए इसमें हमको सबसे पहले जोन याद है उसी को देखेंगे, जिसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में देखिए संघ संविधान समिति की अध्यक्ष। ये मैं इसके पिछले क्वेश्चन में करवाया था कि संघ का नाम आएगा तो उसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसको देखिए डी का हो जाएगा बी। और संविधान सभा के पहले उपसभापति उपाध्यक्ष वो थे ए मुंशी थे, ए का हो जाएगा 3। देखिए पर डी का 2, इसमें किसमें डी का 2 है, डी का 2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? यानी कि देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29 अगस्त 1947 में अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ था, प्रारूप समिति का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के अध्यक्ष क्या कर रहा है, फिर से देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, या ऑप्शन नंबर बी कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे,
या प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषताओं की चुनाव। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रांत से विधानसभाओं द्वारा, ना कि मुस्लिम या राष्ट्रीय कांग्रेस से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा BN राव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका याद कर लीजिएगा, जिसमें कह रहा है कि संविधान सभा का जो प्रारूप किसने तैयार किया था, वो हो जाएगा BN राव। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें कह रहा है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय यानी कि संघ के लिए न्यायालय कब स्थापित किया गया था, तो इसका हो जाएगा 1937 में। अब फर्स्ट बार हुआ था जो कि सर्वोच्च न्यायालय 1773 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। जब फर्स्ट बार है तो संविधान सभा बना था, उस समय जो सभापति अध्यक्ष थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि वो हमेशा के लिए नहीं बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हें बनाया गया था एक दिन के लिए और अगला दिन इन्हें हटा दिया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। तो पूछा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी कि जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन की कौन था, तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था वो था, जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। ये इल्बर्ट बिल था। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि संविधान सभा के उद्देश्य से प्रस्तावना निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी कि जो हमारा प्रस्तावना है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। अगर अध्यक्ष पूछता तो हो जाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रारूप समिति का पूछ रहा है अध्यक्ष, तो हो जाएगा BR अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को, जिसमें कह रहा है कि सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। जिसमें पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। देखिए हमको बी याद है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो हो जाएगा 1773 में। देखिए बी का ए, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। जिसमें कह रहा है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में। तो ऑप्शन में क्या है, ए को नहीं, सर्वोच्च न्यायालय बी को ए से, तो इसका बी को ए सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, सीधे जनता द्वारा, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासक के नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय। ये पहले ही बताए थे, प्रांतों द्वारा हुआ था, न कि राष्ट्रीय या मुस्लिम लीग द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें कह रहा है कि
भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यानी संविधान सभा जो निर्माण हो, संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा था? ये हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन हो जाएगा। इसका सही आंसर 27 के हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। द्वैध शासन माने कब लागू किया गया था? उसका हो जाएगा सही आंसर ये 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यानी कौन सही है? पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ए, जिसमें ए, बी और तीनों सही कर रहा है, जिसमें 4 गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? द्वैध शासन कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये पहले क्वेश्चन में भी आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि एक निर्वाचक संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये प्रस्ताव हुआ था क्रिप्स मिशन 1946, नहीं क्रिप्स मिशन नहीं, इसका हो जाएगा कैबिनेट मिशन द्वारा हो जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं इस चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन करा दूंगा। धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।